2 दिन पहले ही सत्संग था, भिवानी में गए हो गए आप, लेकिन यहाँ बिना कार्यक्रम के पहले से ही निश्चित था। वैसे तो 11 तारीख का देवी सिंह को काफी दिन पहले लग गया था 11 को आना है जी, 11 को आना है। तो मन में तो विचार बना रखा था, लेकिन इसको तसल्ली ये थी शायद और कहीं प्रोग्राम ना रख दें। वैसे जाना भी है मुझे शाम को कहीं दूसरी जगह, लेकिन इस साइड में क्या था कि काफ़ी दिन से यहाँ आश्रम भी हैं, उनमें अगर सत्संग करना चाहो तो संगत आओगे, कहाँ गाड़ी खड़ी करें, कहाँ संगत आओगे, कहाँ भंडारा होगा, कहाँ बैठने के लिए, कहाँ पंडाल लगेगा। तो अब ये सबको, जैसे एक बुजुर्ग माता जी थी, वो ऊपर गई जाके कहने लगी, इन्हें चोखा में तो काफ़ी दिन से जा भी नहीं पाई, दर्शन नहीं कर पाए, यहाँ आके मेरे दर्शन हो गए, अब तुम आखिरी दर्शन है, इसके बाद कहाँ रहूँगी। महाना अभी तो बहुत कुछ, फिर तो दिन बताऊँगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि कई आदमी मजबूर होते हैं, कोई तकलीफ बीमारी के कारण, घरेलू परिस्थितियों के कारण, या शारीरिक के और कोई ऐसी तकलीफ के कारण वो जा नहीं पाते। और जो सत्संगी हैं उनके दिल में भावना होती है कि हम वहाँ गुरु के दर पे जाएं और वहाँ जाके आशीर्वाद लें, जाके देखें कैसा है, खुशी होती है जिस प्रकार से, क्योंकि अपनापन हो जाता है। तो आदमी जब अपनी जगह में जाता है ना, तो उसको एक अलग ही प्रकार का आनंद अनुभव करता है वो। तो उनको सबके दिल में ये रहती है कि एक बार मैं ज़रूर वहाँ जाऊँ। तो बुढ़ापे की उम्र कई ऐसे आदमी जो नहीं जा पाते, उनके पास मैं जब आ जाता हूँ वो खुश हो जाते हैं। क्यों सोचते हैं कि हम तो नहीं जा पाए, लेकिन हमारे दर्शन हैं। दर्शन का बड़ा महत्व है। ये बात नहीं है कि आम बोलने में तो कह देते हैं दर्शन। शास्त्रों में लेख है, दर्शन पर्शन मुख मंजन पाना करते पाप का वेद पुराना। दर्शन का इतना लाभ है क्योंकि किसके दर्शन? प्रकृति के नियम के मुताबिक किसी भी पदार्थ को तुम देखोगे, हर चीज में अपना गुण है। नमक में अपना गुण है, मिर्च में अपना गुण है, गन्ने में अपना गुण है, संतरे में अपना है, आम में अपना है, जीव जो भी अनेक प्रकार के, बिच्छू डंक लगाएगा, सांप भी डंक चलाएगा, गाय भैंस दूध देंगे, और जो जानवर पक्षी हैं उनके अलग अलग स्वभाव है, उनके प्रकृति ने उनको बनाया है। तो जिस चीज को भी आप जब देखोगे तो आपके मन में वो भाव आएंगे। वैसे बैठे बैठे अगर हम मन में सोचें किसी मिठाई का नाम लेके तो मुंह में पानी आ जाए। मिठाई तो खाई नहीं हमने, विचार आने से ही मन में पानी आ गया, मतलब उसका गुण हमारे ख्यालात में आ गया। अगर किसी ऐसी चीज का नाम ले जिसके कारण तकलीफ हो, पीड़ा हो, तो दिल में दया आएगी, चेहरे का रंग बदल जाएगा। तो गुरु के पास जाने से, गुरु के दर पे जाने से, महापुरुषों के दर्शन करने से इंसान को शांति मिलती है। क्योंकि उनका भाव होता है कि जो प्रभु की भक्ति करते हैं उनके पास दया, प्रेम, शांति, संतोष, ये चीज़ें उनके हृदय में जब होती हैं तो लगातार उनके बोलने से, उनके इशारा करने से, उनके आशीर्वाद के देने से वो चीज़ें सहज में ही हमें पता नहीं लगता। ये साइंस की गहन अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों ने भी खोज की है कि बहुत छोटे छोटे अणु एक से पता तो हमें है, बीमार के पास नहीं बैठते। आप कहोगे ना बीमारी लग जाए, तो बीमारी ट्रेवल करके आई ना अब तक। तो जिसमें अच्छे गुण हैं, अच्छे इंसान के पास बैठोगे तो आप अच्छी बात सीखोगे। अगर किसी बुरे आदमी के पास बैठोगे तो बुराई सिखा देगा। कोई नशा करने वाला, शराब पीने वाला, कोई सुल्फाना पीने वाला है, कोई समेत वगैरह, आजकल बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनके नाम भी नहीं जानते। तो जिसके पास बैठोगे वो जैसा उसमें रंग होगा वैसा आप में भी बनते। तो नेक पुरुषों का संग करना, भले
कहिए ना, अच्छे पुरुषों की संगति करने से इंसान का जीवन बदल जाता है। बड़े बड़े ठग, डाकू, चोर, लुटेरे भी महापुरुषों के पास जाके गए, जीवन बदल गया। यही अपने दादू साहब में जयपुर के पास एक गांव है, उसका नाम तो क्या है, उसमें अब भी उनका डेरा है दादू साहब का। तो दादू साहब के पास में एक बार पीथा नाम का डाकू चला गया। अब कभी ना कभी इंसान के अंदर इंसानियत जागती है। बुरे आदमियों का संग करने से बुरी आदत अगर सीख भी जाता है कोई बात नहीं, लेकिन उसके पूर्व जन्म के कोई अच्छे संस्कार या उसके कोई ऐसी ठोकर लगती है कि इंसान के दिमाग में आता है कि मैंने गलत किया है। सद्बुद्धि जिसको कहते हो, कुबुद्धि से सद्बुद्धि आती है। तो डाकू भी एक बार मजबूरन जाना हो गया। उससे पहले एक और बात बता दूं, ये अपने रामोतार डीएसपी बैठे हैं यहाँ पे। एक बार ये पीछा करते हुए एक बदमाश का उसको पकड़ने के लिए आए। मैं अपने दिनों में सत्संग में बैठे थे, संगत थी। ये 3-4 गांव से उसका पीछा कर रहे थे, वो आगे ये पीछे थे गाड़ी में। और वो भागते भागते जब दिनोद गांव में आ गया तो उसको और उपाय नहीं सूझा। उसने सोचा तू आश्रम में घुस जाए, आके और संगत में बैठ गया। अब रामोतार और उसकी पूरी पुलिस की टीम इधर उधर देखती फिर आश्रम में कौन जाएगा, आश्रम में नहीं देखा, आश्रम में नहीं आए, वो बैठ गया। ये ढूंढ ढांड के इतनी दूर से आए थे, पूरे दिन के थके, उसका पीछा कर रहे थे, चले गए। वही लड़का कुछ दिन के बाद मेरे पास आया, मैं जानता भी नहीं। बोला जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मामा किस बात का भाई, मैं जानता भी नहीं। बोला जी एक दिन मेरी जान बचाई थी आश्रम में। एक दिन जान बचाई थी, वो कैसे, किसी तरह वो पीछा कर रहे थे मेरा, और मैं यहाँ आके बैठ गया संगत में, यहाँ वो आए नहीं अंदर। तो अच्छे आदमी की तो संगति भी इंसान को बहुत सुख दे देती है। तो पीथा नाम का डाकू था, दादू साहब के पास चला गया। वो डाकू भी थे, लेकिन जब वहाँ जो ज्ञान चर्चा थी, उपदेश दे रहे थे सत्संगियों को, साधकों को बता रहे थे ज्ञान की बात, जीवन सुधार की बात। तो जब वो बातें सुनी तो उन्होंने बताई कि इंसान का चोला बड़ा मुश्किल है। ये 84 लाख के चक्कर काटने के बाद मुश्किल से मिलता है। सब महापुरुषों ने कही है, ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अब व्यर्थामत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ, भक्ति करो तो गुरु की करना। गुरु की भक्ति क्या है? गुरु के वचन की पालना। गुरु क्या वचन देता है? गुरु कहता है कि जिंदगी में प्यार बांटो, सेवा करो, माँ बाप की, बुजुर्ग की, दीन दुखी की, गरीब की। ये सबसे बड़ा धर्म है। अब नाम तो धर्म का लेते हो, पूजा पाठ मंदिर में करते हो, गुरुद्वारों में जाते हो, गुरु के पास जाते हो, सत्संगों में जाते हो, बुद्धि बदली नहीं है, बुरी आदतें वही हैं, पाप सड़ कपट बेईमानियां वही भरी पड़ी हैं। फिर कौन सी भक्ति है? गुरु की भक्ति, सच्ची भक्ति वो है जो गुरु के ज्ञान को लेके गुरु के कहे मुताबिक काम करे। गुरु आपसे कौन सा काम करवाना चाहता है? गुरु को कोई स्वार्थ नहीं आपसे। गुरु तो आपके जीवन को अच्छा बनाना चाहता है, क्योंकि वो परमात्मा से ये आदेश लेके आते हैं कि इंसान को इंसान बनाओ। जो अच्छी आदतें छोड़ के पशुओं की तरह बर्ताव करते हैं, भाई भाई का दुश्मन है, बाप बेटे का दुश्मन है, सास बहू की दुश्मन है, एक दूसरे के दुश्मन कैसे बढ़ के, एक पेट से पैदा होने वाले, एक छोटे से स्वार्थ के लिए, 4 पैसे के लिए, छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए। अरे क्या है, जिंदगी बड़ी बहुमूल्य है, इसको जीना सीखो। प्यार बांटो, प्यार लो, प्यार दो, सब दुख मिट जाएंगे। लेकिन एक छोटी सी बात के कारण सब कुछ बिगाड़ लोगे। सब जानते हो कुरुक्षेत्र के मैदान में जो हाल हुआ था, 18 दिन में 18 अक्षोणी सेना खत्म थी, 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश हो गया। छोटी सी बात के कारण, कोई बात भी नहीं थी। देवर भाभी के मजाक आप भी क्या नहीं होते? एक मजाक की तो किया था, लेकिन उस बात के कारण दुर्योधन ने बुरी जो अपनी आदत थी उसके अनुसार पाप पाल लिया उसने। ये बदला क्या बदला लिया उसने? खुद भी चेंज करवा दिया और काला मुंह करवा लिया, सदियों तक उसका नाम भी आता है।
रावण जैसे पंडित और ज्ञानियों का नाश क्यों हुआ? बदी के कारण, बुराई के कारण, पाप कर्मों के कारण। अगर नेक कर्म करता तो आजकल जो भूखे कष्ट दुख से महापुरुषों, कहाँ कबीर के पास क्या था? प्रॉपर्टी थी उसके पास। दादू साहब के पास क्या था? पलटू साहब के पास क्या था? उनको भी छोड़िए, पुरानी बात थी। गांधी जी के पास क्या था? कम पर कपड़ा भी नहीं था। इस देश की आजादी के लिए लड़ी, अपना तन कुर्बान कर दिया। कितने शहीदों ने देश की आजादी के लिए कुर्बानी दे दी। कि क्यों? हम आजादी से, सुख शांति से जिए, अपने देश में रहे, अपना कमा के खाएं। जो इंसान ईमानदारी से, सच्चाई से अपना कमा के खाता है, अच्छे विचार रखता है, सबसे प्यार प्रेम से रहता है, सुखी जीवन जिए। ये 2 दिन की मरोड़ है, 2 दिन की जिंदगी है, इतना किस बात का? हमने तो कभी तो शांति से जियोगे। उससे आप लोगों से अच्छे, जो अच्छे विचार रखते, मजदूर आदमी अच्छा है, सारा दिन मेहनत करता है, पसीना बहाता है, 4 पैसे मिलते हैं, शाम को सीटी बजाता हुआ आता है, चटनी बांट के 2 रोटी सूखी खा के आराम से सोता है। उसको नहीं बेचैनी किसी चीज की। तुम्हें नींद नहीं आती? अच्छा खाने वाले को नींद नहीं आती, धनवानों और पैसे वालों को नींद नहीं आती, टेलीफोन नहीं सुना देता है। लेकिन जिसने अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर लिया, इच्छाओं को काबू में रख लिया, मैं ये नहीं कहता बगा दो, अगर तुम्हारे पास है, कमाते हो, मेहनत करते, कमाओ, लेकिन नेक कर्म में लगाओ, वो तुम काम आएगा। नेकी में भलाई के लिए भूखे नंगे गरीब की मदद कर, जरूरतमंद को दो, किसी का जीवन उठा दे, उद्धार करो उसका, और वो जब खुश होकर तुम्हें आशीर्वाद देगा, वो वरदान तुम्हारे लिए साबित होगा। ये होता है किसी की आत्मा को प्रसन्न कर देना, मन को खुश कर देना, उसकी भलाई कर देना, उसका मन जीत लेना है। और मन युद्ध से, लड़ाई से, ताकत से, बल से नहीं जीता जाता, प्रेम से जीता जाता। गंदगी से कभी गंदगी साफ नहीं होती। गंदगी को साफ करने के लिए साफ पानी लेना पड़ता है, दाल धब्बा पड़ जाए साबुन सोडा लगाना पड़ता है। लेकिन मन की मलिनता जो है वो प्रभु के नाम के बिना कभी नहीं है। प्रभु के नाम जो दिया है उससे सुमन किया करो, उसकी कमाई किया करो। और वो कमाई क्या है? कि जीवन को उसके अनुसार चलाओ। बाहर से तो कहते हो गुरु से दीक्षा ले ली, गुरु से नाम ले लिया, और जीवन क्या है? जीवन तो दुष्टों जैसा बिताते हैं, क्या फायदा है उसका? तो लेकिन मैं बात कर रहा था दादू साहब की, वहाँ पीथा नाम का डाकू चला गया। जब गुरु के विचार सुने, सत्संग सुना, बदल गया। बंदूक दे दी दूसरे डाकू को, बोला कि मैं उसके बाद डाका नहीं मारूंगा। वो कहने लगे क्या करते हो? अपना तो जीवन है, अपना ये काम है, इसके बिना गुजारा नहीं होगा। नहीं, मैं नहीं करूँगा ये काम। मैंने गुरु की बात सुन ली कि इंसान का जीवन बड़ा बहुमूल्य है, मैं आइंदा के लिए ये पाप कर्म नहीं करूँगा। बोले करना तो पड़ेगा। बोला नहीं करता। बोले पीथा आप भी समझ जाओ। बोला नहीं। लेकिन उसने क्या कहा कि अगर सूरज पूरब की बजाय पश्चिम में उगना शुरू हो जाए, गगन जमन उल्टी बहे और पश्चिम उगे भान, पीथा चोरी ना करे, डाका ना डाले, गुरु दादू की आड़। तो गुरु दादू की आड़ है मुझे। चाहे सूरज पूर्व से पश्चिम में उग जाए, चाहे गंगा जमुना वापिस पर्वत पर चढ़ जाए, बहती हुई उल्टी बने लग जाए, लेकिन पीथा पर्ण कर लिया, पर्ण टोका करेगा। तो इंसान का वचन होना चाहिए, पर्ण होना चाहिए। जो बात कहा वो एक मन में विचार बना लेता है, सच्चा और अच्छा होना चाहिए, जो किसी को दुख ना दे, किसी को पीड़ा ना दे। मैं कहता हूँ दूसरे को सुख दोगे तुम सुखी रहोगे। तुम अगर प्यार चाहते हो दूसरों से प्यार करो, इज्जत चाहते हो तो दूसरे को इज्जत करो। इंसान का कुछ घटता नहीं है, छोटी सी बात में आदमी बहुत कुछ बर्बाद कर देता है। अगर वो छोटी सी बात में खत्म होती है तो बस आदमी क्या पता कितने दिन जीता है, आराम से जीता है, सुखी। छोटी सी बात आदमी के चैन चुरा लेता है, दिल में शांति नहीं, रात में नींद नहीं, खाना पीना टाइम का नहीं, जिससे बात करता है ढंग से बात नहीं करेगा, बेचैन घूमता है। इसलिए प्रभु के नाम में शांति। महापुरुषों के दर्शन करो तो उनसे कुछ लेके आओ।
चलता चलता आदमी भी एक वचन भी सुन लेगा तो भी उसको पकड़ लेगा तो भी उसकी जिंदगी बदल जाएगी। हम तो रात दिन सुनते हैं फिर भी हमारा जीवन नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता? कि हम विश्वास नहीं करते। जो विश्वास कर लेता उसको, अरे विश्वास तो तुम पत्थर की मूर्ति पर भी करते हो, तुम खुद गढ़वाते हो उस मूर्ति को। मिस्त्री ने तुम्हारे सामने छेनी हथौड़े मार के गढ़ी है, कहीं जयपुर से कहीं और से जाते हो, पत्थर में वो मूर्ति निकाल के देता है तुम्हें, राम की, कृष्ण की या किसी और देवता की, जिसका हनुमान की, शिव जी की, माता की, जो भी बनवाते हो पत्थर की बनवाई है तुमने, और उसने पैरों के नीचे दाग डाल के उसकी कुटाई करके बना के दी है। उस पत्थर की मूर्ति से तो जाके तुम वरदान मांगते हो, और जो जिंदा मूर्ति तुम्हें बात बताती उसी बात नहीं सुनते। मिलेगा कैसे? अपने मन से मान लेते हो। जो जिंदा मूर्ति बताती है, अब कोई शराबी आके यहाँ बैठ जाएगा, मैं कह दूंगा ना शराब ना पिया। अब मूर्ति के आगे 1000 बार जाके भी मत्था झुकाओगे, वो तो आपको नहीं कहती। रोज पियोगे, एक दिन अंग्रेजों की तरह मत्था झुका लोगे। अंग्रेज लोग क्या करते हैं? हफ्ते में 5 दिन तक सब कुछ अड़ंगे करते हैं जो उनसे हो सकता है। समझ गए ना? मांस खाना, अंडे खाना, दारू पीना, और भी जो में विचार करना, कुछ भी करना। लेकिन छठे दिन शनिवार को जाके चर्च में कन्फेस करेंगे, लिख देंगे बाहर कन्फेस करेंगे, वहां जाके कन्फेस करेंगे, हाँ मैंने गलतियां की है, पाप की है, मुझे बख्श। 1 हफ्ते तक पाप करो, 1 दिन जाके बख्शवाया ना, उसने मूर्ति ने कहीं बख्श दिया। फिर भी वो धर्म दुनिया में क्यों फैलता है? खाओ पियो ऐश करो, 1 दिन माफी मांग लो, माफ हो जाओगे। नहीं, जीवन को बदल दो, जीवन को पवित्र बनाना। पवित्रता का नाम जानते हो? कि जिसमें किसी प्रकार का दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। ये रूह बड़ी पवित्र है, ये परमात्मा की अंश है। कहने को सब कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, लेकिन इस आत्मा को परमात्मा की अंश मानते तो इससे ज्यादा दुराचार क्यों करते, इससे बुरे काम क्यों करते? इसलिए भाई नेकी किया करो। अगर तुम सही मायने में सत्संगी हो तो तुम्हारे घर वाले सारे सत्संगी बन जाएंगे, तुम्हारे पड़ोसी बन जाएंगे। लेकिन क्यों नहीं बढ़ते? तुम्हें देख के नहीं बढ़ते। कोई औरतें तो पढ़ देती है, अरे फलाने की रावण सत्संग में जा रोज झगड़ा कहेंगे नहीं क्यों है सारे दिन सत्संग में सामने जाते गौवा में बेटियां उल्टी सीधी गाड़ देवा। तो इतना कड़ियारी पढ़ना जो करते हो तो फिर तुमने देख के कहते हम तो सत्संग के बिना लगे अच्छे। समझ गए? तुम अगर अच्छे हो बन जाओ, तुम सुधर जाओ तो तुम्हें देखने वाला अपने आप सुधर जाएगा। इसलिए दर्शन का लाभ उठाया तो, जो इस तरह से लाभ उठाता है उसका ही जीवन सबको। भाई थोड़ा टाइम निकाल के न चलिए 2 मिनट आपसे बात, मेरे दर्शन कर लिए, मैंने आप सबके कर लिए बराबर। बस तुम्हारा कोई बुरा कर दे उसका भी बुरा ना किया करो। अगर तुम्हारे से गलती हो जाए क्षमा मांग लिया करो कि भाई गलती हो गई। दूसरा कोई गलती करता क्षमा कर दिया कि हाँ भाई कोई बात नहीं जा। ये 2 बात याद रखो जिंदगी में, तुमसे गलती होती है क्षमा मांग लो, दूसरे से हो जाती है क्षमा कर दो, ना कर दिया। बहुत बहुत आशीर्वाद। अब मैं छुट्टी चाहूंगा, आराम से मंजा ले लो तो अच्छी बात है। और नहीं हाँ भाई एक बात भूल गया मैं, सबके लिए प्रसाद बनवा रखा। प्रसाद मतलब खाना, खाना बनवा रखा। खाना खा के जाएंगे, भूखे जाओगे तो पाप चलेगा।